हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो पैनल है BOE कंपनी का पैनल है, जो कि ये लग के आता है हमारे पास सोनी के सेट में लग के आता है 28 इंची के सेट में। तो देखिए बेसिकली इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है, कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है हमारे को। अभी ये जो पैनल है ये हमारे पास नॉन GIP पैनल है, और नॉन GIP पैनल जो होते हैं मोस्टली ज़्यादातर रिपेयर हो ही जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है गेट लाइन वगैरह शॉर्ट होने का बहुत चांस कम ही रहता है। फिलहाल इसको रिपेयर कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट पता लगेगी कि किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो फिर वही है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से बेसिक जानकारी नहीं लग पाएगी। और अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी नई ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होगी, जिसका अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिसमें क्या है कि आपकी सीट बुकिंग होती है। सीट बुकिंग के बाद ही हम सारा आगे का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या रहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला काम हम करते नहीं है। हमारे पास लिमिटेड सीटें रहती हैं, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं ताकि आपकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर तरीके से हो पाती है। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो पैनल है, तो इसका पहले मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। ये BOE का पैनल है, और BOE के जितने भी पैनल होते हैं इसके जो नंबर होते हैं वो HV से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HV 28 WX 2-280 ये इसका नंबर है, और ये 28 इंची का पैनल है। और इसको अगर हम देखते हैं तो अगर सेट को सबसे पहले ऑन करते हैं, जब भी हम सेट को चेक करते हैं, यानी कोई भी पैनल को चेक करते हैं, अपने बोर्ड से ही चेक करना है। कस्टमर के बोर्ड से कभी भी चेक नहीं करना है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कई बार किसी के CPU वगैरह ड्राई हो जाते हैं, CPU में दिक्कत होती है। अब पैनल के अंदर वो प्रॉब्लम आपको दिखाता है, आप लगे हुए पैनल की दिक्कत है, लगे हुए पैनल सुबह शाम हो जाएगी, रिपेयर ही नहीं होगा। आपका बोर्ड रहेगा तो आपको कंफर्म है कि भाई मेरा बोर्ड तो ओके ही है। और पैनल जब भी आपको चेक करना है इस तरीके से निकाल के चेक करना है, लगे चेक नहीं करना, चाहे कोई भी दिक्कत हो, उससे मतलब नहीं है। पैनल को निकालना है, टेबल पे लगाना है, तभी हम प्रॉपर तरीके से पैनल को चेक कर पाएंगे। ज़्यादातर पैनल खुद बोलता है टेबल पे लेटने के बाद कि क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम सेट को ऑन करते हैं, और ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का फॉल्ट है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिखाई दे रही है आपको प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, देखिए ये जो प्रॉब्लम हमारे को जो नज़र आ रही है, ये है कई बार गेट लाइन मिसिंग होने से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरीके से फॉल्ट आ रहा है ना, ये देखो इस तरीके से है ना। और इसके अंदर बार भी आ रहा है, देखो वर्टिकल बार भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा जो पैनल है, यानी कि जो PCB है, PCB के अंदर जो डाटा है वो तो बन रहा है, लेकिन गेट लाइन में नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये उसका सिम्टम्स होते हैं। बाकी बहुत सारे सिम्टम्स है, अभी पैनल की क्लास होगी तो मैं आपको बहुत सारी अलग अलग टिप्स दूंगा किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो भाई आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लो और पैनल पे काम करो। कोई तुक्केबाजी में काम करोगे पैनल ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर पैनल बंदे रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं। मोस्टली क्या होता है, 10 पैनल आ रहे हैं, 10 में से 2 रिपेयर करके खुश हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि वो लॉस है एक तरीके से, वो भी हो गए तो तुक्के में हो गए, नहीं तो वो भी गए। तो अगर प्रॉपर आगे काम बढ़ाना है, पैसे कमाने हैं, तो एक ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। क्यों, क्या कहते हो भाई सभी? अभी क्या है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आप सभी को काम करने में। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम चेक करते हैं पैनल की। देखो सबसे बेसिक वोल्टेज, सबसे पहले यही काम करना है, हमको सारी बेसिक वोल्टेज चेक करना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्पार्किंग कॉफ स्पार्किंग होगी तब भी इस तरीके का फॉल्ट मिलेगा। कॉफ स्पार्किंग में क्या होता है, डाटा नहीं जाता। कभी कभार क्या होता है, हो सकता है कोई IC ड्राई हो रही हो तब भी ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशनें रहती हैं। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है या नहीं है। देखो क्या दिखा रहा है, ओके 12 वोल्ट ओके दिखा रहा है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है कहाँ जाएगी, हमारी IC के अंदर जाएगी। कौन सी IC में, DC to DC IC में। हाँ, अब ये DC to DC IC है, इसमें लगी हुई है RT9955, ठीक है ना। तो कई बार ये IC भी ख़राब हो जाती है, कॉमन IC है। काफ़ी सारे हमारे जितने BOE के पैनल है मोस्टली यही यूज़ होती है इसके अंदर। एक IC और है जो इसका भी इक्विवेलेंट है, मतलब उसकी जगह आप इसको भी लगा सकते हो। तो इक्विवेलेंट IC अभी मैं बता दूंगा आपको कि DC to DC की जगह कौन कौन सी, मतलब एक नंबर की जगह दूसरा नंबर कैसे लगा सकते हो, कैसे पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, सर ये लगा दूँ, ऐसा नहीं है।
आप खुद कंफर्म कर सकते हो कि मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। तो इसका टिप्स एंड ट्रिक्स मैं सारी बताऊँगा ट्रेनिंग में। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 16 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी 16 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा डीसी टू डीसी सर्किट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान के चलो इसके अंदर कोई भी दिक्कत होगी तो ये आईसी एक ऐसी आईसी है, इसमें अगर छोटी भी दिक्कत आएगी प्रोटेक्शन में चली जाती है। ये वाली जो आईसी है RT9955 रिचटेक कंपनी की आईसी है। ये कौन सी कंपनी की? हाँ, RT का मतलब है रिचटेक। तो रिचटेक कंपनी बनाती है, रेगुलेटर भी बनाती है आईसी कंपनी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को मिल रहा है 3.3 वोल्ट मिल रहा है, ये भी ओके है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है? हमारे टीकॉन आईसी में जाती है, जाती नहीं जाती? जी जी। दूसरा और कहाँ जाती है? रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी जाती है। तो पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ, देखो 3.3 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर टीकॉन आईसी के अंदर देखेंगे तो इसके आसपास में कंपोनेंट पे चेक करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। देखो 1.2 वोल्ट भी इसके अंदर जा रहा है ना, 3.3 भी जाएगा इसके अंदर, देखो ये जा रहा है। अब क्या है, आप इसकी पिन पे लगाओगे तो पिन शॉर्ट होने के चांस रहते हैं, तो उससे बढ़िया इसके आसपास में चेक कर लो, ठीक है ना। बाकी क्या है, डाटा शीट से अभी देखा था ना हमने, डाटा शीट से चेक करा था। तो जो भी आप काम डाटा शीट से करोगे तो परफेक्ट तरीके से होगा, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको खुद बता रहा है भाई क्या चीज़ कहाँ पे है, कौन सी पिन क्या काम कर रही है। अभी ये क्या है, जब हमारी सारी इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, 1.2 भी मिल गया, 3.3 भी मिल गया, सॉफ्टवेयर भी इसको मिल गया है। सॉफ्टवेयर को रीड करने के बाद एक इनेबल सिग्नल निकालती है जो कि इस आईसी की पिन नंबर 9 पे जाता है। पिन नंबर 9 पे जाने के बाद क्या होता है कि जब आपकी ये पिन नंबर 9 पे जाएगा तो ये आईसी क्या काम करेगी, पल्स जनरेट करेगी। किसके लिए? AVDD के लिए। अब AVDD का एक मॉसफेट होता है, वो कहाँ पे होता है? आईसी के अंदर होता है, ठीक है ना। अब ये भी कैसे पता चलता है? डाटा शीट से पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता, ठीक है ना। अब मैं तो भैया काम करता रहता हूँ, मेरे को सुबह शाम तक डीसी आईसी ही देखता रहता हूँ। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें जो पता लग गई हैं, आइडिया हो गया कि इस वाली आईसी की स्पिन पे जा रहा है, इस वाली आईसी की स्पिन पे जा रहा है। तो ज़्यादा मुझे देखने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आप भी काम करोगे तो आपको भी इसी तरीके से रट जाएगी सारी चीज़ें। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा 16 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये हमारा AVDD वोल्टेज है। AVDD के बाद अगर हम VGS देखते हैं तो VGS पे हमारे को क्या मिलना चाहिए? 25 वोल्ट मिल रहा है, ये भी ओके है। तो यानी कि ऑलमोस्ट क्या है, हमारा डीसी टू डीसी सर्किट तो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका ये सब चीज़ें बन रही है ना, डीसी टू डीसी सर्किट काम कर रहा है। अब ये कहीं ना कहीं हमारे हो सकता है कोई सिग्नल मिसिंग है, तभी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कॉफ लगी हुई है। इसको अगर हम हिला के देखते हैं तो यहाँ पे इसको हिलाने पे हमारे को कोई ऐसी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। देखो वैसे ही अब कर रहा है, इसको हिलाने पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसको हिलाने पे भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हो रहा है? नहीं। इसको देखो, हो रहा है कुछ ना है? इसका तो मतलब ही नहीं है, बीच वाली का मतलब नहीं है, आपको कोने कोने वाली चेक करनी है, ठीक है ना। तो डाटा जो जाता है यहाँ से, इससे जा रहा है, यहाँ से होके ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, इसको हिलाने पे कुछ नहीं आ रहा। ये देखो टीकॉन आईसी के पास में मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हो रहा है। कल मैंने आपको टिप्स दी थी, क्या टिप्स दी थी बताया था? इसके अंदर देखो हो रहा है वही चीज़। क्या चीज़ हो रही है? हिलाने पे देखो फ्लक्चुएशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहीं कहीं से आपका फॉल्ट है, यहीं कहीं से हमारा फॉल्ट है। तो हमारे को देखो क्या करना क्या है। अब यहाँ पे हमारे को कई सारे सिग्नल हमारे को यहाँ पे दिखाई देंगे। ये हमारे TP सिग्नल है, POL सिग्नल है, STV सिग्नल है, ठीक है। और क्या है, ये हमारा STVD है, STVU है। तो ये सारे सिग्नल हैं। अब ये सारे सिग्नल जो है हमारे यहाँ से होके ये सभी यहाँ से इंटरनल चले जाएंगे और ये सीधे यहाँ पे निकलेंगे और यहाँ से सीधा इस कॉफ के अंदर जा रहे हैं, इस कॉफ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा हम इस पे देखते हैं। ये बंद हो गया पैनल लग रहा, क्योंकि काफ़ी देर चला के रखोगे सेट बंद हो जाएगा। अच्छा भाई, सेट बंद हो जाएगा ना, स्टैंड बाई में आ जाएगा, कुछ इनपुट दे ही नहीं रखा है हमने। इसको क्या है हमारे को, ये पैनल भी कल मैकेनिक से आता है, ठीक है ना। मैकेनिक क्या है, छेड़छाड़ देते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, तभी आता है हमारे पास, ऐसे नहीं आते हमारे पास। कस्टमर तो बहुत कम ही आते हैं, मैकेनिक ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे को, ये देखो हो रही है फ्लक्चुएशन, यहाँ फ्लक्चुएशन हो रही है, ये फ्लक्चुएशन हो रही है।
अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं आगे और चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे अब हमारे को वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? वोल्टेज क्या है? बेसिकली हमारे को सिग्नल चेक करना। अब डीएसओ तो हर कोई ले नहीं पाता क्योंकि डीएसओ थोड़ा सा महंगा आइटम है। तो इसको क्या है, मल्टीमीटर से कैसे डायग्नोस करेंगे, मल्टीमीटर से हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने सेट को ऑन करा और तो यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पे क्या है, छेड़छाड़ भी हुई है। और यहाँ पे क्या है, फिजिकली आपको फिजिकली भी दिखाई देगा कि भाई कहीं पे छेड़ा वेड़ा है ना, तो आपको फिजिकली दिख जाएगा भाई यहाँ पे काम किया हुआ है। तो सबसे पहले हम वहीं पे पहुंचेंगे कि भाई कुछ गलत काम तो नहीं हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारे को दिखा रहा है, 0.146 दिखा रहा है। इसकी आउटपुट में अगर हम चेक करते हैं क्या दिखा रहा है, सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, 1.6। यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है, 6 है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है, 1.4। यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है, 1.4। यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है, 0.7। 742, 741। यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2.5। यहाँ पे 0.8। यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, यहाँ पे देखो ये ज़्यादा दिखा रहा है, नीचे कम बता रहा है। यानी कि इनपुट में कम बता रहा है और आउटपुट में ज़्यादा दिखा रहा है। ऐसे कैसे हो गया ये इसलिए हो गया क्योंकि आगे जाके जो ट्रैक होना है, ये ट्रैक मिलते हैं आगे जाके, ठीक है ना। ये ट्रैक आगे जाके मिलते हैं और मिलने के बाद क्या है, जो दूसरे सिग्नल पे मिल रहा होगा वो यहाँ पे आ गया। कई बार क्या होता है, हमारा VGH मिसिंग हो जाता है ना, तो उस पर आपको VGL दिखाने लगेगा। VGH वाले पॉइंट पे VGL कब होता है, कई बार कोफ पे ऐसा होता है, अगर कोफ जैसे आपके VGH की पॉइंट है और ये VGH पॉइंट यहाँ पे मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे आपको VGL दिखाने लग जाएगा। जब आप वहाँ पे VGH मारोगे तो ओके हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हमारे को सेम कंडीशन यहाँ पे मिल रही है हमारे को। देखो रिटर्न में अब हमारे को ज़्यादा वोल्ट दिखा रहा है, अब देखो फिर कम हो गया ना कम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करके देखते हैं पहले, ठीक है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस रहती है ये लो वैल्यू की रहती है। कभी भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे सर्किट इस तरीके के होते हैं कि भाई जहाँ पे भी हमारा सिग्नल विग्नल होता है वहाँ पे क्या होगा, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर इस तरह की दिक्कत है तो ये ख़राब ही होगी। इसको भी एक बार चेक भी कर लेते हैं। वैसे चेक करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे ये देखो है ना, ये देखो है ना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 10 ओम की लगी हुई है, लगी है 10 ओम। ये क्या है, छेड़छाड़ करके लाते हैं ना भाई, तब ऐसी दिक्कतें होती हैं। ये कभी भी क्या है कि जब प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना, आधा अधूरा ज्ञान होगा, वो दुखदाई होता है। क्या होता है, हाँ छेड़ना ही बेकार है। पीसीबी है हमारे पास सेम, इसमें से देखो निकालते हैं, इसमें कहाँ लगी है, यहाँ देखते हैं भाई। यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे भी देखो 0 की लगी हुई है। वैसे तो ये लगी हुई है, लगी है ना 0 की, ये ओके है। तो इसको हम बदल के देखते हैं। ये पीसीबी होनी जरूरी है आपके पास काम करने के लिए। पीसीबी भाई ले जाना ऐसा मार्केट से, ठीक है ना। अब कई बंदे क्या करते हैं ना, उनको पता नहीं ट्रैक क्या होता है, कटिंग कैसे करनी है, कोई भी ट्रैक काट देते हैं बिना नॉलेज ट्रैक काट देते हैं। तो इतना टाइम नहीं लगता इन काम को करने में, काम करने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप काम करने बैठो, नॉलेज आपको अच्छी है, इतना टाइम रिपेयरिंग करने में लगता नहीं है। वही काम होगा सर, वही काम होगा, हाँ छिड़ा हुआ है, हाँ काम करना है, पहले तो वही काम करना है। अब इसको हम बदलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। हो सकता है भाई पहले कोई और दिक्कत रही हो, है ना। अब इसको बदलने के बाद हो सकता है कोई और भी दिक्कत आ जाए कि भाई उसकी वजह से उसने छेड़ा हो तो और दिक्कत बढ़ गई। तो अभी चालू करने का पता लगेगा हमारे को, तो पहले चालू कर लेते हैं, हो सकता है क्या रहता है क्या नहीं रहता है ना। तो इसको क्या है, चालू करने के बाद थोड़ी देर चला के छोड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि सेट पैनल ओके हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद कोई दिक्कत दिखा रहा है ना। तो अभी फ़िलहाल की प्रॉब्लम तो हमारी प्रॉब्लम समझ में आएगी भाई, ये प्रॉब्लम थी, अभी तो सॉल्व हो गई है। आगे की प्रॉब्लम आगे देखेंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो इस पर भी वीडियो बनाएंगे और सभी को दिखाएंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे। तो अभी क्या है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद फिर से सेट को ऑन करते हैं।
और सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये देखो भाई, इसको लगाते हैं दोबारा से वोल्टेज रेंज पे। क्या हुआ, अभी भी सेम दिक्कतें हैं? ये देखो सेम ही दिक्कत है अभी भी। तो अब क्या है, यहाँ पे भी देखो फ्लिकरिंग कर रहा है, यानी दिक्कत अभी सेम है। तो इसको क्या है, थोड़ा सा हमारे को गौर से देखना पड़ेगा। एक बार ब्लेड दिखाओ, ज़रा ब्लेड दिखाओ इसके अंदर। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वो भी हुआ हुआ है इसमें। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके एक बार सोल्ड मारते हैं ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे कई बार कस्टमर होता है ना, मना कर देता है, तो बंदे क्या करते हैं और काम खराब कर देते हैं, है नहीं? है ना ये कस्टमर? हमारे समझ नहीं आपने से नहीं कराया तो हाँ, कहीं और से भी ना हो, कहीं और से भी ना हो, फॉल्ट छोटा हो तो बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा सोल्डर लेकर आओ, जरा सोल्डर मारते हैं इस पर। सोल्डर लाओ, सोल्डर है, लाओ लेके आओ। वो सर इसलिए करते हैं, मुझे तो पैसे मिलेंगे ना, मैं भी किसी को लायक ना छोड़ूं। हाँ, मतलब ये है कि हो ही ना, ये मतलब एक तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती क्या हो जाएगी यार, तुमसे नहीं हुआ, दूसरे ने कर दिया, ऐसा भी तो होता है। ऐसे बंदे ट्रेनिंग नहीं लेते कि भाई चलो थोड़ा सा सीख लें, ऐसा काम ना करें। ये सब गलत काम होते हैं, ठीक है ना? आगे चल के सक्सेस नहीं हो पाता वो इंसान कभी भी इस तो तरीके। उसकी सोच ही ऐसी रह जाती है। हाँ, वो फिर ज़िंदगी में चोरी करता है फिर वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरीके से अरे क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक जंपर से जोड़ना पड़ेगा। तो जंपर वायर लेके आओ जरा, थोड़ी सी है क्या, छोटा सा यहाँ पे एक कनेक्शन देके। यहाँ पे क्या है, इसको मैं जोड़ लेता हूँ इस तरीके से। टूल पार्ट्स बढ़िया होने चाहिए अपने। बिल्कुल। तो काम करने में और मज़ा आता है। पता चल रहा है जंपर कहीं और लगा रहे हो, लग कहीं और रहा है, तो फिर कहानी खराब है कि नहीं? यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया अभी फ़िलहाल तो, है ना? ये थोड़ा स्क्रैच करके मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। अभी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है दोबारा से। ये हो गई इसकी सर्जरी। क्या हो गई? सर्जरी हो गई। अब देखते हैं सर्जरी सक्सेस हुई है या अभी भी अंधा काड़ा है। चलो देखो भाई क्या हो गया इसमें। ओके हो गया पैनल। इस तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? पैनल को पहले फिजिकली देखना होता है। फिजिकली पैनल में दिक्कत ऐसा नहीं है लगे पड़े हैं आप सुबह शाम तक। यहाँ से नहीं मिलता तो फिर हम स्कोप के उससे देखते हैं भाई क्या दिक्कत है, ठीक है ना? फिर हम इसकी डाटा शीट निकालते हैं, फिर उसमें देखते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है चेक करने के लिए, तो बहुत कुछ रहता है पैनल के अंदर। तो अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमारी अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।